गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रमेय 6.9 के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बच्चों, प्रमेय 6.9 को हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम के नाम से भी जानते हैं। इस प्रमेय के अकॉर्डिंग आपको सिद्ध करना होगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वो समकोण होता है। इस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगी और आपको प्रूव करना होगा कि वो जो पहली भुजा का सम्मुख कोण है वो क्या है, 90 डिग्री है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए आपको एक फिगर की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? एक त्रिभुज की जरूरत होगी। ओके, जिसका नाम है ए बी एंड सी। तो हम ये वाला लिखे हुए इसी त्रिभुज के बारे में लिखे हैं कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर के योग के बराबर है। यही लिखे हुए हैं कि ए सी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो हमको सिद्ध करना है कि इसकी जो सम्मुख कोण है ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करने के लिए एक ऐसी त्रिभुज की रचना करते हैं जो पहले से ही समकोण है। वो पहले से ही क्या है, समकोण है। इसका नाम हम देते हैं पी क्यू आर। ओके, और इस त्रिभुज में चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में ये जो कोण क्यू है ये क्या है, 90 डिग्री है। ओके, वही लिखे हैं कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का रचना किया जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री तथा पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये पी क्यू जो है ए बी के बराबर है। किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। और ये जो क्यू आर है, यहाँ जो क्यू आर है ये किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। ये हम रचना में माने हैं। क्या किए हैं? रचना में क्या किए, इस एक त्रिभुज बनाए जिसका कोण क्यू 90 डिग्री है और इस त्रिभुज का जो ये पी क्यू भुजा है ये पहले वाले त्रिभुज ए बी के भुजा के बराबर है और इस त्रिभुज का जो क्यू आर है वो बी सी के भुजा के बराबर है। ओके, तो चलिए प्रमाण की ओर चलते हैं। प्रमाण में हम लिखे हैं कि त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर एक कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि ये जो क्यू आर है यानी पी क्यू, पी आर का जो ये स्क्वायर है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया? पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रमेय 6.8 में। ओके है, ये वाला लिखे हुए कहाँ से आया? ये पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रमेय 6.8 से। ओके, अब यहाँ पे है क्या कि पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर? ये जो पी क्यू है ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर। तो वही हम पी क्यू के जगह पे क्या लिखे हैं? ए बी। और क्यू आर किसके बराबर में है? बी सी के बराबर है। इसलिए हम लोग क्यू आर के जगह में क्या लिखे? बी सी। ये हम कहाँ से लाए हैं? रचना से। कहाँ से लाए? रचना से। अब देखिए ये तो सेम है, ये लिख दिए। अब ये जो है ये पूरा चीज हमको दिया गया है क्वेश्चन में। कहाँ दिया गया है? क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि ये दोनों भुजा का जो वर्ग का योग है ये इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये हम कहाँ से लाए? ये दिया हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा चूंकि दोनों में स्क्वायर है। अब यहाँ क्या फाइनल बचा? पी आर इज इक्वल टू ए सी। इसे हम मान लिए समीकरण नंबर 1। अब ये दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम करना है। क्या करना है? सर्वांगसम। तो चलिए सर्वांगसम करते हैं। तो हम आगे लिखे हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ये दोनों में क्या है कि ये जो ए बी है ये किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर। कहाँ से? हमारी रचना से। और ये जो हमारी जो बी सी है ये बी सी जो है किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर। ये भी हमें कहाँ से मिला?
रचना से। और क्या है, जब ये दो भुजा बराबर है, ये दो भुजा क्या है, बराबर है, तो तीसरी भुजा तो बराबर होगी ही होगी, होगी कि नहीं। जब दो भुजा दोनों त्रिभुज की बराबर है एक दूसरे के, तो बाकी जो तीसरी भुजा है वो भी क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि AC बराबर PR, और ये हम पहले भी सिद्ध किए कि PR बराबर क्या होता है, AC। ये कहाँ से आया, समीकरण नंबर 1 से, वही लिखे हैं समीकरण नंबर 1 से। अब देखिए ये हो गया S S S S S और S, यानी हमारी ये जो दोनों त्रिभुज है ये क्या हो गई, सर्वांग सम हो गई। कौन सी कसौटी से, S S S कसौटी से। वही लिखे हैं कि त्रिभुज ABCE सर्वांग सम त्रिभुज PQR, कौन सी कसौटी, इसे हम कसौटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कसौटी, S S S कसौटी से। अब जब त्रिभुज जो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गई तो CP/CT से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि कॉन B इज इक्वल टू कॉन Q, कॉन B इज इक्वल टू कॉन Q, कहाँ से, CP/CT से। अब कॉन B इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन B इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि कॉन B की Q कितने डिग्री है, यहाँ पे दिया हुआ है रचना में कि कॉन Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वही लिखे हैं कॉन B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो हमारा कॉन B है वो कौन सा कौन है, समकोण है। जब किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो गया, तो इस त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो यही ना हमें प्रूव करना था कि कौन कितना डिग्री, कौन B इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, इजी। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम किसी भी प्रमेय को आराम से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोसेस बाय प्रोसेस जाएंगे, तो हमारा वो जो प्रमेय है वो क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी।